हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पाइथन सीरीज का अगला टॉपिक, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट और सेट के बारे में, और इसका कंप्लीट हमारे पाइथन के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम भी करके देखने वाले हैं कि जो अगले हमारे डेटा टाइप है टपल और सेट क्या होते हैं और इनके प्रोग्राम कैसे किए जा सकते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने लिस्ट की मेथड्स पढ़ी थी और लिस्ट के बारे में जाना था, तो उससे आगे बढ़ के अब अगला टॉपिक हमारा होने वाला है टपल एंड सेट। तो आइए देखते हैं व्हाट इज टपल एंड व्हाट इज सेट। तो टपल क्या है? टपल इज अ इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, और सेट क्या है? सेट इज अ म्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और इसका प्रैक्टिकल समझते हैं क्या होता है। देखिए, जैसे इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट एक ऐसा ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है डेटा का, जहां हम बहुत सारे डेटा को एक साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे ये हो गया, ये 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 बहुत सारे नंबर्स हो गए, बहुत सारा स्ट्रिंग का डेटा हो गया, बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जहाँ पे हम एक साथ किसी भी नाम को, स्ट्रिंग को, नंबर को, फ्लोट को, वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है? लिस्ट। लेकिन लिस्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आता है हमारा? टपल। अब टपल और लिस्ट की जरूरत क्या पड़ी, मैं वो बता रहा हूँ कि लिस्ट क्या है। लिस्ट में भी हम बहुत सारे डेटा को एक साथ रख सकते हैं और टपल में भी हम डेटा को एक साथ रख सकते हैं। बट जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन टपल और लिस्ट के बीच में, लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस क्या है, हम वो देखने वाले हैं। कि लिस्ट क्या करती है, किसी भी डेटा को एक साथ स्टोर करके रख सकती है, जहां पे हम ये म्यूटेबल होती है, जिसको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इस प्रोग्राम के जरिए हम यहाँ पे 12 को कुछ और कर सकते हैं, जैसे मेथड में पड़ी थी, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और भी सारे डेटा को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो टपल होता है, टपल में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टपल को हम डायनेमिकली चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिस्ट में करना चाहें कि लिस्ट जो ए नाम का है, वहां के 0 इंडेक्स में हम क्या रखना चाह रहे हैं, कोई स्ट्रिंग डालना चाह रहे हैं, नेम नाम की कोई स्ट्रिंग, इसको डालना चाह रहे हैं, तो ये यहाँ पे चेंज कर देगा, 12 को हटा के यहाँ पे नेम आ जाएगा। लेकिन जो टपल होता है, टपल लिखने का तरीका क्या होता है, टपल को लिस्ट जैसे ही बनाते हैं, लेकिन टपल को बनाने के लिए ऐसे लिखते हैं हम ब्रैकेट्स के अंदर। इसमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज नहीं करते। तो टपल बनाने के लिए हम ऐसे बनाते। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम डाल दिया हमने, एक और नाम डाल दिया, कोई नंबर्स भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, जैसे मैंने लिस्ट बनाई वैसे ही टपल को भी बनाया और वैसे ही लिस्ट को भी बनाया। मतलब दोनों को लिखने का तरीका सेम एक ही है, बहुत सारे डेटा को एक साथ डाल सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं और इसमें हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और जो मेन डिफरेंस इसमें आता है कि लिस्ट तो ठीक थी, तो फिर हमें टपल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो टपल बनाने की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी कि लिस्ट में हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे, लिस्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते थे डायनेमिकली प्रोग्राम के जरिए, लेकिन हम टपल को प्रोग्राम के जरिए चेंज नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने पढ़ा था, डिलीट करने के लिए पॉप मेथड का यूज करते हैं, तो ए डॉट पॉप, और यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे इंडेक्स का कि कौन से नंबर का डेटा हमें डिलीट करना है, 0 1 2, तो ये 87 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, 0 1 2, 2 पे 87 है, तो 87 यहाँ पे डिलीट हो गया, ये देख सकते हैं आप। मतलब हम लिस्ट में कोई भी अपडेशन या डिलीशन या मॉडिफिकेशन ऐसे प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ये है टपल, टपल में ऐसा कोई भी काम हम नहीं कर सकते कि किसी भी चीज को हम डिलीट कर दें या अपडेट कर दें या ऐसा कुछ किया जाए, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब यहाँ पे करूँ, इसको हटा देते हैं, अब हम यहाँ पे टपल पे आए, मैं टपल पे कर रहा हूँ p डॉट पॉप, और सेकेंड इंडेक्स या थर्ड इंडेक्स से कंट्रोल एस। अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट
बी, ये टपल हो गया हमारी। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। ये देखिए ये एरर शो कर रहा है कि जो टपल है भाई उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो आपको लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा कि टपल का यूज क्यों किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी सिक्योरिटी पर्पज से ऐसा बनाना है किसी प्रोग्राम को कि उसमें कोई भी प्रोग्राम के थ्रू चेंजेस ना कर पाए, तो वहां पे हम लिस्ट का यूज करते हैं। अगर कोई भी दूसरा आपने एक प्रोग्राम बनाया तो उसका दूसरा प्रोग्रामर चेंज ना कर पाए बाय यूजिंग प्रोग्राम, ठीक है, लेकिन लिस्ट में चेंज किया जा सकता है। वो पॉप का यूज करके डिलीट कर सकता है, अपडेट का यूज करके अपडेट कर सकता है, रिवर्स का यूज करके रिवर्स कर सकता है, बट इसमें ऐसी कोई मेथड नहीं है जिससे इसको अपडेट किया जा सके। ठीक है, हाँ इंडेक्सिंग इसमें भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें प्रिंट बी के अंदर का जीरो इंडेक्स में क्या है, कंट्रोल एस F5 इसको रन किया हमने तो इसने बता दिया कि बी नाम का जो वेरिएबल है, जो टपल है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट इंडेक्स में, जीरोथ इंडेक्स में राजा नाम का कोई डेटा लिखा हुआ है, जो कि इसने बता दिया। ऐसे ही इसके हर इंडेक्स को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट बी का थर्ड, कंट्रोल एस F5 से फिर रन कर दिया। ये देखिए बी के जीरो में राजा नाम का डेटा है और बी के थर्ड में 67 नाम का डेटा है। 0 1 2 3 में है 67, तो इसने हमको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, तो आप ये समझे होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, कि लिस्ट और टपल दोनों तो सेम होते हैं, दोनों में सारा डेटा रखा जा सकता है, दोनों में इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। लेकिन लिस्ट और टपल के बीच में ये डिफरेंस होता है कि टपल में कोई भी ऐसी मेथड नहीं होती है जिससे हम टपल को चेंज किया जा सके। इम्यूटेबल का मतलब यही है कि जिसमें कोई भी चेंजेस ना किए जा सके, जबकि लिस्ट हमारी क्या थी, म्यूटेबल थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं जो हमने लिखा था, तो लिस्ट में हमने क्या लिखा था कि इट इज अ म्यूटेबल एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन और म्यूटेबल कलेक्शन होती है लिस्ट डेटा का। मतलब म्यूटेबल का क्या हो गया कि जिसमें हम आसानी से चेंज कर सकते हैं लिस्ट में, और ऑर्डर मतलब जैसे ऑर्डर में लिखेंगे वैसे ही ऑर्डर में हमारा आउटपुट मिलेगा। और जब हम टपल के बारे में देखते हैं तो टपल में क्या पता चलता है कि टपल इज अ इम्यूटेबल ऑर्डर्ड कलेक्शन। मतलब कलेक्शन कैसा है, ये ऑर्डर्ड है, जैसा आप लिखेंगे इसको ये वैसे ही प्रिंट होगा, बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, मतलब ये इम्यूटेबल है, म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी कि इंडेक्सिंग हम इस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने लिस्ट, आपको लिस्ट समझ में आ गई होगी, टपल समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम जो अगला डेटा टाइप हमारा पढ़ने वाले हैं वो है सेट। अब व्हाट इज सेट, सेट क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सेट इज अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन। व्हाट इज सेट, सेट इज अ म्यूटेबल अनऑर्डर्ड कलेक्शन। अब आइए देखते हैं सेट कैसे बनाते हैं। टपल को बनाने के लिए क्या करते थे, ए लिखे और ब्रैकेट्स के अंदर हमने सिंपली डेटा डाल दिया, ये बन गया टपल। लेकिन अब हम क्या देखने वाले हैं, सेट। सेट को लिखने के लिए क्या करेंगे, सेट को लिखने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम इसके अंदर डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, और लिस्ट कैसे बनाते थे हम, लिस्ट बनाने के लिए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट का यूज करते थे। ठीक है, तो तीनों को लिखने का तरीका ये है, टपल को लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, लिस्ट को लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, और सेट को लिखने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपने तीनों को लिखने का तरीका समझा। और तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है कि टपल में क्या होता है, मैं हैशटैग लगा के लिख दे रहा हूं, ये चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, मतलब इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते, ये चेंजेबल नहीं है, जिसको हम इम्यूटेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ये हो गया हमारा इम्यूटेबल, जिसमें कोई भी चेंजेस अप्लाई नहीं होते हैं,
लेकिन जो डेटा हमारा कैसा रहता है, ऑर्डर्ड रहता है। जैसे डेटा को हम डालेंगे वैसे ही डेटा हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने किसमें, सेट में। तो सेट में क्या डिफरेंस होता है कि सेट में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये म्यूटेबल है, जिसमें चेंजेस क्या है, अलाउ है। लेकिन ये क्या होता है, इन ऑर्डर कलेक्शन है, इसमें ऑर्डर कलेक्शन नहीं होता है, अनऑर्डर कलेक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया अनऑर्डर कलेक्शन। और जो हमारी लिस्ट होती है, लिस्ट में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, सॉरी इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि इसमें ये क्या है, चेंजेबल, मतलब चेंजेस अलाउ है, जो कि क्या कहला जाएगा आपका, म्यूटेबल। और कौन सा है, इसमें ऑर्डर नहीं रहता है, नॉट ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड लिख देते हैं, अनऑर्डर्ड। ठीक है, और जो हमारा ये रहता है लिस्ट, लिस्ट में क्या रहता है, लिस्ट हमारी म्यूटेबल रहती है, मतलब चेंजेस अलाउ रहते हैं, बट ये ऑर्डर रहती है, ऑर्डर में रहती है लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट और टपल और सेट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि तीनों को लिखने का तरीका अलग अलग ब्रैकेट में लिखते हैं तीनों को। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई लिस्ट, ये हो गई लिस्ट, ये हो गई, ये हो गया हमारा सेट, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा टपल। ठीक है, तो लिस्ट, सेट और टपल को लिखने का तीनों का तरीका अलग अलग होता है। तीनों में बहुत सारा डेटा हम रख सकते हैं, अलग अलग प्रकार का डेटा रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, नंबर्स भी रख सकते हैं, फ्लोट भी रख सकते हैं, सारे डेटा को हम रख सकते हैं। बट इनमें मेजर जो डिफरेंस आता है वो यही आता है कि इसमें कोई भी चेंजेस अलाउ नहीं होता बाय यूजिंग प्रोग्राम, और इसमें सारे चेंजेस अलाउ होते हैं बाय यूजिंग प्रोग्राम, लेकिन ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब ऑर्डर से ये प्रिंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 43 जब आपको प्रिंट कराएंगे तो ये 43 हो सकता है यहाँ 78 के पास आ जाए, ये 56 पहले नंबर पे चला जाए, ये कैसे भी प्रिंट हो सकता है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है ना, और हमारी लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट हमने जैसे कि पहला देखा कि ये ऑर्डर भी होता है और इसमें चेंज भी किया जा सकता है। अब जैसे हम प्रिंट कराएं, प्रिंट ए, कंट्रोल एस, F5, ये क्या हो गया, ये हमारी टपल प्रिंट होकर के आ गई है, और इस टपल में क्या है, ऑर्डर पे है, जैसा हमने लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट हुआ, फर्स्ट में 12, फिर 45, फिर 67, फिर 89। ठीक है, अब हम प्रिंट करके देखेंगे किसको, सेट को, प्रिंट बी, बी पे हमारा, सॉरी बी पे हमारा सेट है, कंट्रोल एस, F5। ये देखिए, ये अनऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 56 पहले आ गया, जबकि यहाँ पर 56 फर्स्ट इंडेक्स पे, लेकिन यहाँ 0 इंडेक्स पे आ गया सबसे पहले नंबर पर। ठीक है, 43 सबसे पहले, लेकिन 43 सबसे लास्ट में आ गया। 78, 40, 34 यहाँ सेकेंड लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड पे चला गया। मतलब इसमें कैसे भी प्रिंट हो सकता है, इसमें कोई ऑर्डर या सीक्वेंस नहीं होता, जबकि लिस्ट और टपल में ऑर्डर और सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में इंडेक्सिंग भी अलाउ होती है। किसमें, लिस्ट में हम इंडेक्स के थ्रू देख सकते हैं कि किस इंडेक्स में क्या होता है, मतलब इसमें इंडेक्सिंग होती है। लेकिन ये अनऑर्डर्ड होता है, तो इसमें इंडेक्सिंग कैसे हो पाएगी, इंडेक्सिंग क्या होती है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। जो इंडेक्सिंग होती है वो पॉसिबल नहीं होती है, इंडेक्सिंग नॉट पॉसिबल, और जबकि हमारे टपल में भी इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, अब हम अगर इसकी इंडेक्सिंग देखना चाहें, किसकी, सेट की, सेट में इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। अगर हम सेट की इंडेक्सिंग देखना चाहें, हम लिखें प्रिंट बी के अंदर जो 0 नंबर के इंडेक्स है उसमें क्या है, F5 से रन करके देखें, ये देखिए इसने थर्ड नंबर पे एरर थ्रो कर दिया कि भाई सेट पे इंडेक्सिंग तो होती ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई फिक्स है ही नहीं। आपने भले यहाँ पे ये 0 नंबर पे 33 लिखा है, हो सकता है ये थर्ड नंबर पे पहुंच जाए, कभी ये फिफ्थ पे पहुंच जाए, कभी ये फर्स्ट में पहुंच जाए, इसमें इंडेक्सिंग
नहीं होती है, ठीक है। पर लिस्ट में तो इंडेक्सिंग होती है, लिस्ट में हमने सारा काम किया है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इन तीनों डेटा टाइप के बीच में, जो कि मैंने आपके सामने क्लियर रखा है और आपको क्लियर समझाया है। तो थैंक यू एवरीवन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो सब तक पहुंच पाए और वो पाइथन सीख पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।